discuss properties of crystalline solid. So they have sharp melting point and definite heat of fusion due to close packing of ions or atoms. So ice is an example of crystalline solid. So melting point क्या student 0 degree centigrade. So this is a fixed melting point. So that's why crystalline solids have sharp melting point. So next property, in which case energy required to cut wood is greater. स्टूडेंट यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं, हम काट रहे हैं वुड को, ठीक है, कह रहे हैं किस में एनर्जी ज्यादा लगेगी. अब दोनों केसेस में स्टूडेंट हम इस कटर से काट रहे हैं, दोनों केसेस में फोर्स क्या लगेगी, डिफरेंट. एंड दिस इज ए सॉलिड, वुड इज ए सॉलिड. अब कह रहा है कि इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, when we try and see through diamond, how many colors do we see? So we see different colors, but in different directions. So we see different colors in different directions. तो स्टूडेंट दो केस देखे. पहले केस में क्या था, हम किसी वुडन को काट रहे थे इन डिफरेंट डायरेक्शंस में, फिर हम डायमंड को देख रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस में. सो क्या रिजल्ट निकला, हमारे पास दो कंडीशंस आ गई. सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इस वाली डायरेक्शन से काटेंगे वुडन को, डिफरेंट फोर्स लगेगी. इस वाली डायरेक्शन से काटेंगे, डिफरेंट फोर्स लगेगी. एंड व्हेन वी सी द डायमंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वी सी डिफरेंट कलर्स. सो इसका मतलब क्या निकला, crystalline solids have many properties which have different values in different directions. इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे anisotropy. It means आपके जो crystalline solids हैं, they exhibit कौन सी प्रॉपर्टी, anisotropy. Means different values in different directions. So पहली प्रॉपर्टी sharp melting point and definite heat of fusion. And crystalline solids have ability to change the values of physical properties when measured in different directions. So जो physical properties की values है वो different directions में क्या है, different है. हम अभी देख चुके हैं, different force चाहिए थी वुडन को काटने के लिए different directions. different directions में diamond में different colors नजर आ रहे हैं. तो it means crystalline solids have the ability to change the values of physical properties in different directions. So such property of crystalline solid is called anisotropy. इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, anisotropy. So physical properties कौन कौन सी physical properties स्टूडेंट इन different directions में different आ रही हैं, जब हम उनको क्या करेंगे, measure करेंगे. So physical properties like रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है. फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिफरेंट हैं. So physical properties कौन सी, like refractive index, dielectric constant, electrical conductivity, etc. So these properties are different in different directions. अब कह रहे क्यों, इसका कारण क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ऑफ आयंस कौन से हैं, A एंड B. अब कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हम टू डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट. एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, सेकंड वन इज इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की. दोनों केसेस में ध्यान से देखे स्टूडेंट, पैकिंग क्या आई, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन. स्टूडेंट जो सॉलिड की कॉम्पोजिशन है वही चेंज हो गई है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट कॉम्पोजिशन आ रही है. यहां पे कॉम्पोजिशन क्या है स्टूडेंट सॉलिड की, ए बी, और यहां पे क्या है, ओनली ए टाइप. सो इस वाली डायरेक्शन में ओनली ए टाइप कॉम्पोजिशन है सॉलिड की, और इस वाली डायरेक्शन में कौन सी कॉम्पोजिशन है, ए बी टाइप. इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज सॉलिड ही चेंज हो रहा है.
सो पहले कौन सी थी आपकी ए बी टाइप, और दूसरी कौन सी टाइप है ए टाइप। सो डिफरेंट डायरेक्शंस में सॉलिड की कॉम्पोजिशन ही क्या होगी स्टूडेंट, चेंज हो गई। तो इसलिए डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। सो हेंस द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। दिस इज द रीजन फॉर अनिसोट्रॉपी, बिकॉज इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट सॉलिड्स की कॉम्पोजिशन बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड अनिसोट्रॉपी। सो नेक्स्ट इज आइसोट्रॉपी। अब देखते हैं स्टूडेंट ये किसमें होती है आइसोट्रॉपी। कह रहा है फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इन ऑल डायरेक्शन में स्टूडेंट वो क्या रहेगा 1.5, और जबकि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब स्टूडेंट ये ग्लास है एंड ग्लास इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए amorphous solid। कह रहा है इन ग्लास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन। डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, किसमें, ग्लास में। इट मींस ग्लास इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लास इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स different physical values have in different directions because composition of solid does not change with direction। किसमें स्टूडेंट, आइसोट्रॉपी में। अब ये आइसोट्रॉपी किसकी एग्जांपल आ गई, amorphous solid की। so isotropy property exhibited by amorphous solids because glass is not a crystalline solid, it is a amorphous solid। so amorphous solids में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट, आइसोट्रॉपी, because in amorphous solids composition of solid does not change with direction। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा व्हाट डज अनिसोट्रॉपी मींस, वो हम पढ़ चुके हैं। एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल वैल्यूज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो difference in physical properties such as electrical conductance, refractive index, etc. when measured along different directions because different directions में जो solids की composition है वो क्या बन रही है, different। so उसको क्या बोलेंगे, anisotropy। so anisotropy का reason क्या है, due to different arrangement of particles in different directions and the type of crystals that do not show anisotropy वो क्या था स्टूडेंट, जो anisotropy प्रॉपर्टी नहीं शो करते वो कौन से हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। कौन से, अमॉर्फस सॉलिड्स। सो नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की नहीं है, आइसोट्रॉपी। उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, और क्या है वो, अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are anisotropic, not isotropic in nature। Next, crystalline solids are anisotropic, ये हम पढ़ चुके हैं। They have sharp melting point and definite heat of fusion। Crystalline solids are isomorphous। कौन से स्टूडेंट, isomorphous। Isomorphous means two or more substances have same crystal structure। कह रहा सब्सटेंस सेम है, टू और मोर सब्सटेंसेस उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम। मीन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दो या दो से ज्यादा अगर सब्सटेंस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। आइसो मीन्स सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर and morphous means more substance। so same crystal structure possess two or more substances तो उसको क्या बोलेंगे, isomorphous। so crystalline solids are isomorphous। for example student कार्बन, कार्बन की कितनी वो है, कार्बन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, दे आर So
एग्जाम्पल कार्बन। सो कार्बन क्या है स्टूडेंट? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है तो उसकी कितनी फॉर्म्स हैं? दो अलग अलग, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो कार्बन इज ए आइसोमॉर्फस इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट। सो एग्जाम्पल क्या आ गई? फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो एटॉमिक रेशियो क्या आ गई? 1:1। और सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, एटॉमिक रेशियो क्या आई? 1:3। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सेलेनियम ऑक्साइड, क्या एटॉमिक रेशियो? 2:4। दे हैव होल नंबर रेशियो। स्टूडेंट एक्सेप्शनल केस आपने याद रखना है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, इनकी एटॉमिक रेशियो 1:1 है, लेकिन स्टूडेंट ये आइसोमॉर्फस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये आइसोमॉर्फस नहीं है, इनकी कोई आगे सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड की आगे कोई डिफरेंट फॉर्म्स नहीं है, सिंगल फॉर्म ही है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। एंड ये हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहा है पॉलीमॉर्फस। पहले क्या था? आइसोमॉर्फस। अब क्या आ गया स्टूडेंट? पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का क्या मतलब है? सिंगल सब्सटेंस। अब सब्सटेंस सिंगल है स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 or more फॉर्म्स एट डिफरेंट कंडीशंस। किसी डिफरेंट कंडीशंस पे एक सिंगल सब्सटेंस क्रिस्टलाइज हो रहा है, किसमें? 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में। कब? डिफरेंट कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल कार्बन क्रिस्टलाइजेज एज ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये आपको पता है स्टूडेंट, एक क्या है? ग्रेफाइट, दूसरा क्या है? डायमंड। जबकि सब्सटेंस क्या है? सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर पे स्टूडेंट ये क्या होगा? आपका डायमंड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो डिफरेंट कंडीशंस में क्या आ गया? कार्बन क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म्स, वन इज ग्रेफाइट एंड अदर इज डायमंड। सेकेंड एग्जांपल आ गई सल्फर, सेम सब्सटेंस, सल्फर क्रिस्टलाइजेज एज मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। So this one is rhombic sulfur, this one is monoclinic sulfur, सब्सटेंस सेम है, जिसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या आ गए स्टूडेंट? पॉलीमॉर्फस। मींस आइसोमॉर्फस भी हैं और पॉलीमॉर्फस भी हैं। सो मल्टीपल चॉइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, सो क्या स्टूडेंट? अनिसोट्रॉपिक नेचर है, आइसोमॉर्फस भी हैं और पॉलीमॉर्फस भी हैं। इन अनिसोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स, अनिसोट्रॉपिक में क्या होता है? सॉलिड्स की क्या कॉम्पोजिशन थी? चेंज हो जाती थी इन डिफरेंट डायरेक्शन में, बिकॉज उनकी कॉम्पोजिशन चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती थी? चेंज हो जाती थी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल ऑफ द अबव, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये सारे सॉल्ट्स किसके हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।